दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति की जरूरत है। ये दिल्ली जब तक इस आपदा से मुक्त नहीं होगी तब तक इस दिल्ली का बच पाना बहुत मुश्किल है। पूरा जो मामला है वो किसने शीश महल बनाया, कैसे चोट जो है प्रधानमंत्री लगातार उस मार रहे थे केजरी गैंग पे। केजरी की तिलमिलाहट इसीलिए है कि आज उसने तिलमिला करके केजरीवाल ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये दिल्ली वालों को गाली दी जा रही है। और जब देश और दिल्ली नेशनल कैपिटल कोरोना से प्रभावित था उस समय में केजरी शीश महल बना रहा था। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आज मैदान में आए और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में लगातार 2-3 दिन के अंदर दूसरी बार आए और एक ऐसी ऐसी सौगात लेकर के आए कि उन्होंने 16,000 लोगों को 17,000 लोगों को घर उपलब्ध कराया। और मेरे कई साथी जो रिपोर्टर हैं वो देख करके आए, उनसे मेरी बात हुई। जो घर उपलब्ध कराया गया, जो फ्लैट उपलब्ध कराया गया झुग्गी वालों के लिए, वो कहे मिडिल फैमिली वालों को के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। इस ऐसा घर उपलब्ध होना, खरीदना उनके लिए वाकई उपलब्ध है। और ये मुफ्तखोरी का नशा बेच रहे थे, उनके सामने प्रहार करने लगे। जब आपदा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति की जरूरत है, ये दिल्ली जब तक इस आपदा से मुक्त नहीं होगी तब तक इस दिल्ली का बच पाना बहुत मुश्किल है। और प्रधानमंत्री मोदी एक दिन आते हैं तो आपदा बताते हैं, उसके बाद मुझसे पहले मतलब सिर्फ बात की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि हमें देखना है, हमें करना है, हमें देखना है, हमें करना है। प्रधानमंत्री जमीन पर वो चीजें उतारते हैं और जमीन पर जब वो चीजें उतारते हैं उसके बाद जब बातें करते हैं इस आपदा को मुक्ति के लिए, उसका इंपैक्ट पड़ता है। ना सिर्फ ये 16-17-18 हजार लोगों को घर दिया गया, बस से उससे भी महत्वपूर्ण जब दूसरे दिन वो रैपिड रेल कर लेकर के आए मेरठ वाला, तो पूरी दिल्ली को ये लगने लगा कि पीएम कहां चोट मार रहे हैं और क्यों केजरी इन सब चीजों से पूरा बौखला गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वालों को क्या एक सौगात जब देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये केजरी का पूरा कांड, तो उसके शीश महल का सच बताना शुरू कर दिया। 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग
ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सीटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेम योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने एक एक पोल इनकी खोली कि कैसे केंद्र की योजनाओं से चीजें चल रही है, कैसे इस पूरा जो मामला है वो किसने शीश महल बनाया, कैसे चोट जो है प्रधानमंत्री लगातार उस मार रहे थे केजरी गैंग पे। अब आपको असली वजह, अभी दरअसल तिलमिलाहट इस बात को लेकर के है कि इतने लोगों को सरकार ने मकान दे दिया और ये अपने मकान का शीश महल बनाते रहे। ये घातक चोट प्रधानमंत्री मार रहे हैं। और दूसरी तरफ केजरी कह रहा दुल्हा कहां है। ये पूरी तरह से एक घोड़ा लेकर के, उस घोड़े से एक वीडियो बना करके टेलीविजन चैनलों पर वो चलवा रहा है कि सरकार के पास, बीजेपी के पास चेहरा कहां है। अब मुकेश जी कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के आगे मुख्यमंत्री का चेहरा ना रख करके क्या भाजपा ने सही किया? बिल्कुल सही किया। क्यों कह रहा हूं सही? देखिए प्रधानमंत्री, ये भाजपा पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। सीएम चेहरा तो बीजेपी आमतौर पर रखती ही नहीं है। जहां पर जैसे अब योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरा है जो बन गया है, वरना योगी को भी चेहरा करके तो नहीं रखा गया था। अब दिल्ली में आपको चूंकि मोदी जैसा चेहरा है, तो मोदी जिस व्यक्ति को मोदी चुन करके बैठा देंगे, ये पब्लिक उसके मान लेगी कि हाँ भैया ये निर्णायक है। इसीलिए मुकुल जी ये मामला लेकिन अब इसके खेल को देखिए। दरअसल चेहरा तो दिल्ली में भी नहीं है। केजरी चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है। केजरी के नाम पर चीफ मिनिस्टर का जो है वो केजरी तो बनी नहीं, क्योंकि केजरी तो कुछ अगले 6 महीने में सजा याफ्ता अपराधी हो जाएगा। और जो ही वो सजा याफ्ता अपराधी होगा, जिन जिन धाराओं में है, केजरी को कोई नहीं बचा सकता। अब अपने आप में संकेत काफी है कि जो 2 लोगों को सामने किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। केजरी की तिलमिलाहट इसीलिए है कि आज उसने तिलमिला करके केजरीवाल ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई ये दिल्ली वालों को गाली दी जा रही है। अब गाली तुम्हें दी जा रही है, तुम कह रहे हो कि दिल्ली की जनता को अपमानित किया जा रहा है। ये लगातार केजरी ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली की जनता का अपमान किया। अब क्यों, जरा सा पहले जरा से इसको सुन लीजिए, फिर आपको इसके खेल को समझिए। कितना ये जब गाली इसको पड़ी तो ये कह रहा है कि ये दिल्ली की जनता की, जब सच बताया गया तो केजरी कह रहा है कि ये दिल्ली की जनता को गाली है। और इसीलिए ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक साथ मिलके, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके इसका उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है। ये तीनों जो आज तीनों प्रोजेक्ट्स किए गए, ये जॉइंट वेंचर है तीनों। अब इसकी बदमाशी देखिए जरा सा। कह रहा है ज्वाइंट वेंचर है, रैपिड रेल को ये ज्वाइंट वेंचर कह रहा है। और आतिशी मार लेना से ये वीडियो जो है आतिशी मार लेना जारी कर रही है। दिल्ली वालों को बधाई। आज दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाली रैपिड रेल से साहिबाबाद के न्यू अशोकनगर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। और ये जो भारत सरकार ने जो जारी किया है, ये केजरी की जो मार्लिना है
वो इस वीडियो को जारी करती है, इस रैपिड रेल को, और कहती है कि दिल्ली वालों को बधाई। केजरी कहता नई मेट्रो, केजरी अतिशी मारलेना के उस पोस्ट को साझा करता है और कहता है कि नई मेट्रो लाइन, एक और लाइन का शिलान्यास, सभी दिल्ली वासियों को बधाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है। निर्लज्जता देखिए, दिल्ली मेट्रो का इसके काल में विस्तार रत्तीभर नहीं हुआ, और जिस रैपिड रेल को लेकर के ये उत्पात मचा रहा है मेरठ तक जाने के लिए, इसने चौवन्नी नहीं दी। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लप्पर झप्पर मारा, आपको याद होगा, उसके कई विश्लेषण मैंने किए हैं। ये जो रैपिड रेल है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के कान अमेटे थे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं कंगला हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता। अब सोचिए, यूपी सरकार ने पैसा दिया, हरियाणा सरकार ने पैसा दिया, और ये कह रहा है कि हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कंगले हैं, हम नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इससे कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो, तुम इतना टेलीविजन चैनल पे ऐड देते हो, तुम पैसा कैसे नहीं दे सकते हो। केजरीवाल से कहा कि तुम्हारा हम ऑडिट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि तुम्हारा हम ऑडिट कराएंगे और तुम जो है, तुम जानबूझ करके विकास रोकना चाह रहे हो। दरअसल जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि केजरी जो है वो कोरोना के समय में आम पब्लिक को सड़क पे ला दिया, और जब देश और दिल्ली नेशनल कैपिटल कोरोना से प्रभावित था, उस समय में केजरी शीश महल बना रहा था। मुझे लगता है कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर यह आदमी इस कदर नीच है कि इसको जितनी सजा मिले ईश्वरीय सजा, वो कम है। जब दुनिया सबसे बड़ी महामारी से त्रस्त थी, तब इसकी टीम ने कहवा दिया कि दिल्ली के गाजीपुर से बिहार और यूपी के अलग अलग शहरों के लिए बस निकल रही है। फिर मुफ्त में वो बस जा रही है, और फिर पब्लिक सड़क पे आ गई, और सड़क पे आकर के गाजियाबाद से लोगों ने बस ढूंढना शुरू कर दिया, और लोग सड़क से पैदल अपने अपने घर निकल गए। कोरोना काल में वो याद होगा। और ये निर्लज्जता की अति थी जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो कोई भी आ गया, अब उत्तर प्रदेश की सीमा में जो भी आ गया वो हमारा आदमी है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। कई राज्य की सरकारों ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए कि कोरोना प्रभावित दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे और कोरोना प्रभावित लोग हमारे स्टेट को भी बीमार कर देंगे। ये पूरी केजरी की चाल थी। और जब केजरी ये काम कर रहा था, उस समय में वो शीश महल बना रहा था। और ये बात प्रधानमंत्री ने एक अखबार के हवाले से कहा कि एक अखबार ने रिपोर्ट दी है। अब ये माना जा रहा है कि जब केजरीवाल की सरकार जाएगी तो शीश महल को पब्लिक के प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा कि किस तरह से यहां पर इस शीश महल के निर्माण में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर डाले गए, करोड़ों करोड़ के खर्च कर डाले गए। अब इस बात को सोचिए कि एक तो शीश महल बना रहा था कोरोना काल में, और जब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर का एरिया और बढ़ाया जाएगा, मेरठ से बड़े पैमाने पर लोग दैनिक काम करने आते हैं, ये रैपिड रेल मेरठ जैसे शहरों को पूरा जोड़ने के लिए। और जब ये प्रयास सरकार ने किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करना था, इसमें दिल्ली को मदद करनी थी, केजरी की सरकार ने सरेंडर कर दिया कि हम ये करेंगे नहीं। उसे लगा कि ये तो केंद्र की योजना है और दिल्ली चूंकि नेशनल कैपिटल है, केंद्र सरकार करे, हम नहीं करेंगे, हम तो शराब माफियागिरी के धंधे में लिप्त हैं, हम तो शराब बेचने के धंधे में। तो उस समय ये शराब माफियागिरी के धंधे में व्यस्त थे और रैपिड रेल के लिए पैसा देने से मना कर दिया। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाया और कहा कि तुम पैसा कैसे नहीं, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट इतना चलता है। अब शरारत देखिए, मैंने कई बार इस विश्लेषण में कहा कि इसने दिल्ली का एड बंद कर लिया, इसीलिए टेलीविजन चैनल पे आप पिछले 1.5-2 सालों से केजरी का एड नहीं देख रहे होंगे। ये तिहाड़ी हो गया, जेल चला गया, केजरी या मार्लिना का एड आपको टीवी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको भगवंत मान का एड दिखाई दे रहा है। टीवी चैनलों का, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए आप देख रहे होंगे भगवंत मान का टेलीविजन चैनलों पे, अखबारों में, वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनलों पे भगवंत मान का जबरदस्त एड चल रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि टेलीविजन चैनलों का मुंह बंद किया जा सके, अखबारों का मुंह बंद किया जा सके। क्योंकि केजरी ऐड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम कहते हो, तुम तो कह रहे हो कंगला है, तो फिर इतना ऐड पे कैसे खर्चा कर रहे हो। इसीलिए केजरी ने एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया। आज इसने नौटंकी की और मार्लेना के माध्यम से इसने ट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो रैपिड रेल है
ये जो चीजें चल रही है वो हमारा और केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, जिस चीज को केजरी ने खुद ही कह डाला और आगे जाकर के इसने इस पूरे मामले को इसे बुनाने की कोशिश की। इसके चेहरे को देखिए, इसके खेल को देखिए। ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। अब निर्लज्जता की हद देखिए, जिस आदमी ने पूरी यमुना जो है सोचिए आगे जाकर के साफ है, और इसने पूरी दिल्ली में उसको झाग वाला बना दिया, जिसको प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि दिल्ली यमुना इस कदर मैली हो गई। पूरी दिल्ली को शराब का मंडी बना दिया, पूरा अस्पताल बद से बदतर हालात में है। और निर्लज इसके, मगर आपको इसके चेहरे पर, इसका चेहरा जो है तो साफ दिख रहा होगा कि चेहरे पर कैसा भय और सन्नाटा है। ये तिहाड़ जाने का खौफ जो है वो साफ दिख रहा है, तिहाड़ जाने का खौफ दिख रहा है। भेज दिया, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। अब इसे परेशान कौन किया? इसे जेल जो कोर्ट ने भेजा, इसे जमानत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिल रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी यदि नहीं होते तो इसे जमानत किसी भी हाल में नहीं, लीक से हटकर इसे जमानत मिली। इसे जेल कोर्ट ने भेजा और सुप्रीम कोर्ट तक भी इसे बेल नहीं दिया। लेकिन ये पॉलिटिक्स किस स्तर का खेल रहा है, जरा सा इसके अंदर का खौफ देखिए। सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। कह रहा हमने अत्याचार का मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि पब्लिक जान गई है। अत्याचार का तुमने ऐसा मुद्दा बनाया था कि तुमने कहा था कि हम जेल नहीं जाएंगे यदि दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, तो हम हम बेल पर बाहर रहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। लेकिन 7 के 7 सीट हार गए, और उसके बाद घसीट करके दिल्ली पुलिस घसीट करके इसको तिहाड़ में ले गई। और ये कह रहा है कि हम मुद्दा नहीं, तो मुद्दा बना चुके हो, और मुद्दा बनाने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति ये हुई कि 7 के 7 लोग मुद्दा तो बनाए थे कि यदि आप जितवा दीजिए, हमें तंग किया गया है। मुद्दा क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसे पता है कि दिल्ली की पब्लिक इसको शराब चोर, शराब माफिया मान चुकी है। अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन। अब सोचिए, इस बदमाशी को मुझे लगता है कि इस रूप में समझने की जरूरत है कि किस, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, कहीं डबल इंजन की सरकारें उठा लो, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। इस झूठ के साथ इसके चेहरे को आप देखते रहिए। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 13, अब ये पढ़ रहा है ये कि क्या क्या करना, झूठ मुझे क्या क्या बोलना है। इसने यमुना साफ करने के लिए जो मक्कारी की थी, उस मक्कारी पर आज तक कुछ नहीं बोल रहा। इसके हर वीडियो बता रहे हैं कि किस स्तर तक ये जा करके ये क्या क्या खेल खेला। लेकिन अब जब चूंकि नरेंद्र मोदी मोड में है, इसे पता चल गया है कि मोदी यदि इस मूड में रहेंगे तो ये सिर्फ हारेगा नहीं, ये बर्बाद हो जाएगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री इसका काला चिट्ठा इस रूप में खोले तो आपको समझ में आएगा कि केजरी की बेचैनी की वजह क्या है जो प्रधानमंत्री बोल गए। सबसे आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा, और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है, 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा, और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है, 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा, और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है,
तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े हैं। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत आपदा दिल्ली वालों पर छाई हुई है। और ये जितनी बार आपदा आपदा करे बेचैनी बढ़े। आप देख रहे हो केजरी का, आप 14-15 साल पुराना से लेकर आज तक केजरी की ऐसी तिलमिलाहट, ऐसी बेचैनी वाला आपने प्रेम नहीं देखा होगा। केजरी के चेहरे पर तिहार दिख रहा है कि उसे तिहार जाने से कोई नहीं बचा सकता। केजरी के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि अब की बार विधानसभा में हार और जीत का मामला नहीं है, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत नहीं रहेगी। और चीफ मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर और पुराने चीफ मिनिस्टर दोनों की हार तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये दोनों उम्मीदवार जो तय किए गए हैं, जो हमने बताया आपको, उससे साफ है कि पूरी एकदम से अब की बार जो लड़ाई है वो ज्यादा घातक है। और 240 सीट से जो हताशा थी उसको एक नई उम्मीद की तरह और प्रहारक के रूप में मोदी आ गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने यह बता दिया है उन्हें कि देश की जनता का भरोसा, उन पर विश्वास किस कदर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और अब की बार महाराष्ट्र में जैसे प्रचंड बहुमत की जीत हुई। अब देखना, आपने वीडियो मैंने एक विश्लेषण किया था कैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव कहकर के नोटी अखबार में छाप रहा है। जिन लोगों ने कहा महाराष्ट्र में कि ईवीएम का खेल हो गया, हम मानेंगे नहीं, हम शपथ नहीं लेंगे, तो तमाम खलियर खैराती कूदने लगे, कहा शपथ नहीं लेना चाहिए। वो महाराष्ट्र का पूरा विपक्ष, वो ठाकरे घुटने के बल आ गया देवेंद्र फडणवीस के, वो शरद पवार घुटने के बल आया। यही हाल केजरी का होना है अब की बार, और इसे केजरी को कोई नहीं बचा सकता। यही वजह है कि केजरी पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और केजरी को अपना भविष्य जो तिहार में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है।